आप सबको दीपावली की शुभकामना। आज यहाँ दीपावली के दिन हम लोग इसलिए आए हैं ताकि जब पूरे बिहार में, पूरे देश में लोग आज प्रकाश के पर्व दीपावली को मना रहे हैं, तो कोई ये भूले नहीं कि बिहार का एक गांव जवनिया, जो पिछले कुछ महीने पहले जहां पूरा गांव और सैकड़ों लोगों के घर, उनके मकान, उनके जीवन भर की कमाई, उनके खेत, सब कुछ गंगा में समाहित हो गया। तो जब आप अपने घर में दिवाली मना रहे हैं तो याद रखिए कि बिहार में एक गांव था जवनिया, जिसके सैकड़ों लोग गंगा के कटाव से रह के आज बेघर होकर बांध के किनारे किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इसीलिए जन स्वराज परिवार की ओर से हम लोग यहाँ आए हैं ताकि बिहार के लोग ये भूले नहीं कि उनके ही राज्य के कुछ साथी किस कठिन परिस्थिति में अपना जीवन बिता रहे हैं। हमसे पहले भी यहाँ कई नेता लोग आए हैं, आगे भी नेताओं का आना जाना लगा रहेगा। हम यहाँ सिर्फ इसलिए आए हैं कि लोगों को ये याद रहे, सरकार को ये याद रहे, ये गांव जो गंगा में विलीन हो गया, उसके लोगों के लिए भी आज दिवाली है, लेकिन उनके घरों में दिया नहीं जल रहा है, उनके घर में अंधकार हो गया है और सरकार करीब करीब इनको भूल गई है। अभी से 15 दिन के बाद जब आप वोट देने जाइए तो याद रखिएगा, आज जवनिया के गांव के घर, लोगों के घर में अंधकार हुआ है, कल आपके घर में भी ऐसी दुर्घटना हो सकती है, आपके साथ भी ये जाति हो सकती है। तो जैसे सरकार इनकी चिंता नहीं कर रही है, आपके और आपके बच्चों की भी चिंता नहीं करेगी। और आज आपको ऐसा लग रहा है ये तो जवनिया गांव का मामला है, 500 परिवारों का मामला है जिनसे आपकी कोई रिश्तेदारी नहीं है, जिनको आप व्यक्तिगत तौर पर जानते नहीं हैं। लेकिन ध्यान रखिए, ये बिहार के लोग हैं, आपके लोग हैं, और जैसे इनकी चिंता नहीं हो रही है, कल भगवान न करे अगर आप पर कोई संकट आ जाएगा तो ये सरकार आपके और आपके परिवार की भी चिंता नहीं करेगी। यही बात बिहार के लोगों को याद रहे, खास करके जब आप जा रहे हैं लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व चुनाव में, अपने लिए नई व्यवस्था, नई सरकार को चुनने जा रहे हैं, तो इस जवनिया गांव के लोगों के दर्द को भूलिएगा नहीं। आप अपने कष्ट, अपने बच्चों की परेशानी, अपनी गरीबी, अपनी बदहाली, अपने भ्रष्टाचार से जूझ रहे परिवार के साथ साथ जवनिया गांव के उन लोगों को भी याद रखिएगा जिनका सब कुछ गंगा के कटाव में बह के तबाह हो गया और पिछले कई महीनों से ये सरकार से मदद की आस में बांध पर बैठे हुए हैं, बांध पर ये लोग अपना जीवन बिता रहे हैं। इसीलिए आज मैं आया हूँ कि आज के दिन एक बार बिहार की जनता को ये फिर से याद दिलाया जाए कि इन लोगों के आवाज में अपनी ताकत जोड़िए, अपनी आवाज जोड़िए। आपके हाथ में वो ताकत है, आपके वोट में वो ताकत है। जिस सरकार ने जवनिया गांव के लोगों को इनके हाल पर छोड़ दिया है, हर हालत में उस सरकार को हटाइए, बिहार में बदलाव कीजिए, नई व्यवस्था बनाइए, ताकि जो परेशानी आज जवनिया गांव के लोगों को हुई है वो बिहार में आने वाले समय में किसी के साथ न हो। इसी के लिए आए हैं और दिवाली की इस संध्या पर जवनिया गांव के लोगों को दिवाली की शुभकामना दे रहे हैं और ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं कि आने वाले समय में आपके घरों में, आपके परिवार में भी खुशहाली आए, आपके जीवन में भी रोशनी आए और इस कठिन घड़ी में आपको ईश्वर ताकत दे, शक्ति दे, ताकि आप इस कठिन परिस्थिति से बाहर निकलें और जो आपका सब कुछ उजड़ गया है वो फिर से आपको वापस आए, आपके जीवन में फिर से बेहतरी और खुशहाली आए, बेहतरी आए। इसी शुभकामना के साथ आप सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। और आपके दुख में हम सब शामिल हैं और आपके मीडिया के माध्यम से पूरे बिहार के लोगों को एक बार फिर से ये जरूर आग्रह करेंगे कि इस गांव को भूलिए मत, इस गांव के लोगों के दर्द को मत भूलिए। जब वोट देने जाइए, आपके वोट से ही वो जिम्मेवारी सरकार की तय होगी, तभी लोगों में ये डर होगा। जैसे यहाँ पर लोगों को 10-10 हजार रुपया मिला है, वृद्ध लोगों का 400 रुपया से बढ़कर पेंशन 1100 हुआ है, विधवाओं का, विकलांगों का पेंशन बढ़ा है,
जैसे अभी महिलाओं को 10-10 हजार रुपया दिया है, अगर आप अपनी ताकत दिखाएंगे, आप खड़े होंगे, तो इसी सरकार के खजाने से नए जमनिया गांव बसाने के लिए संसाधन भी निकाले जाएंगे। इसलिए मेरे भाई, आप अपने अधिकार के लिए खड़े होइए। किसी को जो आपका अधिकार नहीं दे रहा उसको वोट मत दीजिए, और पूरे बिहार के लोग, जमनिया गांव के लोगों के दुख में आप शामिल होइए, इनके साथ संवेदना रखिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि एक अच्छी सरकार बने। जिसकी भी सरकार बने वो जमनिया गांव को फिर से आबाद करे, यहाँ के लोगों के जीवन को आबाद करे। इसी भावना के साथ आप सबका यहाँ फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। दिवाली की शुभकामनाएं। स्कूल का बस्ता छाप पर बटन दबाएं, जन सुराज को विजयी बनाएं।